आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार चुनावी जंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कल्याणपुर विधानसभा में राजद प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की आहट से दिल्ली में घबराहट है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी और बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। अखिलेश ने कहा कि यह लड़ाई नौकरी बनाम भाजपा की है और जनता अब 20 साल राज्य और 10 साल दिल्ली वालों का हिसाब करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी कानून ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है और इसे लागू करने वाले जश्न मना रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि अब बिहार के नौजवानों को बाहर काम नहीं जाना होगा और हर परिवार को नौकरी मिलेगी। कटिहार और सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनके राज्य में जंगल राज था वे अब पोस्टरों से चेहरा छिपा रहे हैं। मोदी ने पूछा कि पिता का नाम छिपाने में शर्म क्यों और आरोप लगाया कि राजद कांग्रेस गठबंधन में गहरे मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार में 60 लाख पक्के घर दिए हैं और कटिहार में 1 लाख मकान बने हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की योजनाओं से महिलाओं को सशक्त किया गया है और करोड़ों परिवारों को लाभ मिला है। मोदी ने चेतावनी दी कि कांग्रेस और राजद घुसपैठियों को संरक्षण देकर बिहार और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजद को विकास नहीं बल्कि पहचान छिपाने की राजनीति चाहिए। योगी ने कहा कि बिहार की गौरवशाली धरती को इन दलों ने संकट में डाला था, जबकि आज डबल इंजन सरकार ने विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति भयावह थी, व्यापारी और कारोबारी असुरक्षित थे। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत दिख रहा है, जहां गरीबों को शौचालय और पक्के घर मिले हैं। उन्होंने सीतामढ़ी में बन रहे जानकी मंदिर और अयोध्या से कनेक्टिविटी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब बिहार विकास और आस्था दोनों में आगे बढ़ रहा है। गोपालगंज और बरौली में एनडीए नेताओं ने चुनावी सभाओं में विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी नेता और गायक पवन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने देश और बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंची हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पवन सिंह ने मतदाताओं से अपील की कि वे तीर के निशान पर वोट देकर विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में फिर से जंगलराज नहीं आने देना है। उन्होंने दावा किया कि इस बार राजद विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाएगा और जनता सुशासन को ही चुनेगी। नीतू चंद्रा, मतदाता जागरूकता पटना के डी कॉलेज परिसर में लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला। एनएसएस और एनसीसी की ओर से आयोजित स्वीप कार्यक्रम में अभिनेत्री और स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा ने युवाओं को मतदान के महत्व पर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बिहार देश का सबसे युवा राज्य है और लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के युवा हैं। नीतू चंद्रा ने कहा कि वे बिहार की बेटी हैं और लोगों को जागरूक करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कार्यक्रम में छात्रों ने रैली निकालकर हर वोट मजबूत लोकतंत्र जैसे नारे लगाए। प्राचार्य प्रोफेसर रत्ना अमृत ने कहा कि युवाओं में मतदान के प्रति चेतना जगाना ही लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। तेज प्रताप का राहुल गांधी पर कटाक्ष। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बेगूसराय दौरे के दौरान राहुल गांधी तालाब में कूदकर मछली पकड़ते दिखे। इसी पर तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी का काम राजनीति नहीं बल्कि मछली पकड़ना और जलेबी छानना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद मोटरसाइकिल चलाकर प्रदूषण फैलाते हैं और नेता बनने की बजाय उन्हें रसोइया होना चाहिए था।
तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि अगर राहुल गांधी ऐसे ही काम करते रहे तो देश अंधकार में डूब जाएगा। रविवार को राहुल गांधी स्थानीय मछुआरों के साथ पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने की रस्म में शामिल हुए और तालाब में छलांग लगाकर हाथों और जाल से मछली पकड़ने की कोशिश की। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की शैली पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तेजस्वी को आपत्ति उस बयान पर है जिसमें पीएम ने कहा था कि कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कराया गया। तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री एनडीए सहयोगियों के साथ अपने व्यवहार का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी फैसले सहमति से होते हैं, जबकि एनडीए में सहयोगियों का अपमान होता है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बिहार का लगातार अपमान कर रहे हैं। गुजरात में वे उद्योग और विकास की बात करते हैं, लेकिन बिहार में केवल कट्टा और राशन का जिक्र करते हैं। योगी आदित्यनाथ का आईएनडीआई गठबंधन पर तंज। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस, राजद और सपा पर हमला बोलते हुए इन्हें राम विरोधी बताया। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, राजद ने रथ यात्रा रोकी और सपा ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों का उदाहरण देते हुए कहा कि अब महागठबंधन में 3 बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। योगी ने कहा कि पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सही नहीं देख सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता बिहार की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं और खानदारी माफियाओं को गले लगा रहे हैं। योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दे रही है। मोंथा चक्रवात से धान की फसल बर्बाद। मोंथा चक्रवात के कारण राज्य में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। इस बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करने के साथ किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल गिर गई और पानी में डूब गई। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी और फसल कटाई के करीब थी, लेकिन बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। रामपुर के किसान दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि 20 दिन में फसल कटने वाली थी, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मौलीनगर के किसान अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि 50 बीघा जमीन की फसल डूब गई। कृषि विभाग का कहना है कि अगर धान कुछ दिन गिरे रहने के बाद धूप मिल जाए तो फसल फिर खड़ी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक पानी में डूबने से नुकसान तय है। पटना में पीएम मोदी का रोड शो। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में अब तक का सबसे लंबा रोड शो किया। यह रोड शो 2.8 किलोमीटर लंबा था, जिसकी शुरुआत दिनकर गोलंबर से हुई और समापन उद्योग भवन के पास हुआ। इससे पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2.5 किलोमीटर का रोड शो किया था। पटना में यह उनका तीसरा रोड शो था, जिसके जरिए उन्होंने जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया। रोड शो के दौरान हजारों लोग सड़क किनारे जमा हुए और जगह जगह फूल बरसाए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोकगीतों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। महिलाएं और युवा हाथों में झंडे लिए मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। पूरे रूट पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती रही। पटना में आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासन सख्त। पटना में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर सुबह से वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 23 वाहन जब्त किए गए और 6 पर प्राथमिकी दर्ज हुई। जब्त वाहनों और एफआईआर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के नाम भी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट कहा कि शांति भंग की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूमाफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और असामाजिक तत्वों पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने हथियार जमा नहीं किए हैं उनसे शस्त्र अधिनियम का पालन कराते हुए हथियार जब्त किए जाएंगे। पटना में डेंगू का प्रकोप। पटना में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 18 नए मरीज मिले, जिससे इस साल कुल संक्रमितों की संख्या 1425 हो गई। सितंबर और अक्टूबर में मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने 10 बजे 10 मिनट मुहिम शुरू करने की अपील की है। इसके तहत नागरिकों से कहा गया है कि वे रोज सुबह 10 बजे घर और आसपास 10 मिनट तक पानी जमा होने की जांच करें। एडीज मच्छर साफ और ठहरे पानी में पनपता है, इसलिए कूलर, गमले और टायरों में पानी न रुकने दें। डेंगू से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग, शरीर ढकने वाले कपड़े पहनना और साफ सफाई बनाए रखना जरूरी बताया गया है। तेजस्वी यादव का वादा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को फेसबुक लाइव में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो 20 साल का काम 20 महीने में पूरा कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और मोबाइल पर नौकरी की सूचना मिलेगी। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद पलायन रोकना और बिहारियों को अपने घर के पास रोजगार देना होगा। उन्होंने कहा कि गरीबी, महंगाई और पलायन रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। तेजस्वी ने कहा कि वे ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जहां लोगों को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने जनता से अपील की कि महागठबंधन को एक मौका दें ताकि बदलाव दिखाया जा सके। रागिनी नायक का बयान। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने पटना में प्रेस वार्ता कर एनडीए पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते 2 दशकों में इतने जुमले सुनाए गए कि अब पाखंड का घड़ा भर चुका है और 14 नवंबर को फूटेगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले 62,000 करोड़ की घोषणाएं की गईं, लेकिन 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की डिलीवरी 10 साल में नहीं हुई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि काशी को क्योटो नहीं बना पाए और अब मोतिहारी को मुंबई बनाने का दावा कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे भी अधूरे रहे। प्रेस वार्ता में अभय दुबे समेत कई नेता मौजूद रहे। जंगल राज पर पीएम मोदी और अमित शाह का हमला। बिहार चुनाव में जंगल राज फिर मुद्दा बना है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर के गोलू हत्याकांड का जिक्र कर कहा कि फिरौती नहीं देने पर मासूम की हत्या ने बिहार को हिला दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की याद दिलाई। दोनों नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बने तो अपहरण, रंगदारी और खून जैसे विभाग बनेंगे। शाह ने अयोध्या सीतामढ़ी को वंदे भारत से जोड़ने की बात कही। उन्होंने बाबा गरीबनाथ, चतुर्भुज मंदिर और बलिदानी जुब्बा सहनी खुदीराम बोस को नमन किया। जंगल राज की चर्चा से चुनावी माहौल गरमाया है। एनडीए ने बाढ़ मुक्त और विकसित बिहार का वादा किया है। मनोज तिवारी के रोड शो में बाधा। 6 राजद कार्यकर्ता गिरफ्तार। बांका में भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में व्यवधान डालने की कोशिश की गई। अरियां व ब्रह्मस्थान के पास राजद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और काफिले को रोकने की कोशिश की। प्रशासन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 15 से 20 अज्ञात पर भी मामला दर्ज हुआ है। मनरेगा के तकनीकी सहायक धनजी सिंह के बयान पर कार्रवाई हुई। सशस्त्र बलों ने उपद्रवियों को तितर बितर कर काफिले को सुरक्षित निकाला। गिरफ्तार लोगों में सोनू कुमार, सुमन कुमार, गोरख यादव, रोहित कुमार, अरुण यादव और मुकेश यादव शामिल हैं। पुलिस ने रात में ही कार्रवाई कर गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तालाब में कूदे राहुल गांधी। मछली पकड़ते दिखे। बेगूसराय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान तालाब में छलांग लगाई। उन्होंने स्थानीय मछुआरों के साथ पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने की प्रक्रिया में भाग लिया। ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल गांधी ने जाल डालकर मछलियां पकड़ी और लोगों से बातचीत की। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी तालाब में उतरे। तीनों नेताओं ने स्थानीय भोजन का स्वाद भी चखा। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। तालाब में उतरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं। कुंवर सिंह किला को पर्यटन स्थल बनाने का वादा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भोजपुर के जगदीशपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही बाबू वीर कुंवर सिंह किला को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही डिग्री कॉलेज और भव्य स्टेडियम का निर्माण होगा। तेजस्वी ने भोजपुरी में कहा कि अब की सरकार बदले के बाद नौकरी वाला सरकार चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई। महागठबंधन की सरकार बनते ही हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। बिहार में फैक्ट्री, उद्योग और किसानों के लिए योजनाएं शुरू होंगी। सभी जाति धर्म को साथ लेकर विकास की राह पर बढ़ने का संकल्प लिया। नीतीश कुमार बोले, 2005 से कानून का राज्य है मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने बांका जिले के धोरैया और अमरपुर में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि 2005 से बिहार में कानून का राज्य है। पिछले 5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 40 लाख को रोजगार मिला है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। महिला सशक्तिकरण के तहत पंचायती राज और नगर निकाय में 50% आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की बात कही। बांका में मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र के विकास की भी घोषणा की। दरभंगा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 6 घर राख। दरभंगा के हसन चौक रोड पर शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 6 घरों को राख कर दिया। आग की चपेट में आए घरों में 4 गैस सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई। मुन्नी देवी, सुनील राम, पवन राम, दिलीप राम, पप्पू सा और संतोष यादव के घर पूरी तरह जल गए। आग लगते ही 30 से 35 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 3 बड़ी और 3 छोटी गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ितों ने बताया कि घर का सारा सामान, गहने, कपड़े, अनाज और रुपये जलकर राख हो गए। नगर थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पदाधिकारी ने मौके का जायजा लिया। कटिहार में खुलेआम बिक रही शराब, आचार संहिता की उड़ रही धज्जियां। कटिहार में विधानसभा चुनाव के बीच आचार संहिता लागू है, लेकिन शराब की खुलेआम बिक्री प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के संतोषी चौक सहित कई इलाकों में सुबह 5 से रात 11 बजे तक देसी और अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। नशे में धुत लोग आए दिन झगड़े और हंगामा करते हैं। स्थानीय लोग डर के कारण शिकायत नहीं करते, क्योंकि शराब माफिया धमकी देते हैं। पुलिस की छापेमारी के बावजूद तस्कर सतर्क होकर बच निकलते हैं।